बुद्ध की लैंग्वेज कौन सी थी? अब ये जो हम जितना भी पढ़ रहे हैं ना, ये बुद्धवाणी है, बुद्ध के लैंग्वेज ही है। आजकल हम इसे पाली कहते हैं। जैसे ये वंग में सुतं एकं समयं भगवा सावध्यं विहरति, ये बुद्ध के समय में ये पाली लैंग्वेज, पाली भाषा बोलते थे। अभी उस समय पाली करके नहीं है। इतिहास में देखने जाएंगे तो बुद्ध होने के बाद सबसे पहले मगध देश में राजगृह में गया। राजा बिंबिसार ने वेलवन बिहार दान दिया, तो बुद्ध बहुत समय तक वहाँ रहे, जब तक अनाथपिंडिक महाजन ने श्रावस्ती में जैतून बुद्ध विहार बना के दान नहीं दिया। बुद्ध ज़्यादातर मगध के राजगृह में रहे और वहाँ जो उपदेश दिया तो मागधी में दिया। मागधी वहाँ मगध का जो लैंग्वेज है ना, तो मागधी में उपदेश दिया। और कहते हैं यही मागधी, अभी मगध तो बहुत बड़ा साम्राज्य है ना, सब लोग मागधी भाषा बोलते हैं, तो यही मागधी बाद में पाली लैंग्वेज हुआ, पाली भाषा हुआ, ऐसा कहते हैं। पर बुद्ध ने जो भी उपदेश दिया ये पाली में है। बुद्ध यही लैंग्वेज में देना चाहिए ऐसा कभी नहीं कहते। जहाँ जिस तरह समझता है उसी तरह उपदेश दे दो। अभी कोई दूसरे जगह से वो प्रवचित होके आया, भिक्षु बना, तो बुद्ध के साथ बैठते ये मागधी में सीख लिया, पाली में सीख लिया। अभी वो अपनी जगह पे जाएंगे तो पाली में ही उपदेश देने की जरूरत नहीं है, वहाँ देंगे अपने लैंग्वेज में, अपने भाषा में। इसलिए यहाँ भाषा इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है ज्ञान, उपदेश। इसलिए बुद्ध ने यह स्वतंत्रता दे रखा है, जहाँ जैसे जिस जगह पे जाएंगे उसी तरह से स्थानीय भाषा में धम्म प्रचार करो। पर फिर भी हम ये लैंग्वेज पाली को मेन जोड़ क्यों देते हैं? क्योंकि ये पाली में जो बोला है उसको हम पूर्णतः व्याख्या नहीं कर सकते। भगवान बुद्ध का जो आशय है, जो बुद्ध का उपदेश है, उसे हम मराठी में, हिंदी में, इंग्लिश में पूरा नहीं बता सकते। इसलिए जिसने जितना समझा वो बताते जाएगा, पर मूल पाली ग्रंथ वैसा का वैसा ही रहेगा। इसलिए ये मूल पाली भी हमें ज़रूरी है और इसका लोकल स्थानीय भाषा में समझना भी ज़रूरी है। अगर समझ में ही नहीं आया तो इतना बड़ा ग्रंथ है, हमारे तथागत बुद्ध का इतना बड़ा ग्रंथ है करके बताने में क्या मज़ा है ना। अपने लाइब्रेरी में इतना लंबे कतार में, लंबे लाइन में हमारे देखो सारे ग्रंथ हमारे है करके दिखाने में क्या मज़ा। समझना भी चाहिए, समझे तो पढ़ेंगे ना, समझ में आए तो देखेंगे। इसलिए समझने के लिए चाहे पाली सीखो या पाली ना सीखे तो उसका जो अनुवाद किताब है हिंदी में, मराठी में, इंग्लिश में, जो खुद के लिए आसान रहता है उस भाषा में देखते जाना चाहिए, है ना। और जितना देखेंगे उतना धम्म का और ज्ञान बढ़ते जाएगा। जो शुरू में बिल्कुल न जानता हो, बिल्कुल न समझा हो या बिल्कुल न पता हो, है ना, तो वो चीज़ पढ़ते जाएंगे, श्रद्धा बढ़ते जाएंगे तो सारा चीज़ अपने आप क्लियर हो जाता है, स्पष्ट हो जाता है ना। इसलिए ये बात हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। एक छोटी सी एग्जाम्पल यही याद करना चाहिए, ये ध्यान देते समय गोयंका गुरुजी भी हमेशा ये उदाहरण देते हैं। जैसे खीर बनाते हैं, है ना, तो खीर बनाते समय खीर बना के एक बच्चे को खिलाया तो उसमें बहुत काला काला है, मैं नहीं खाऊंगा करके बोलते हैं ना। तो अरे ये काला बहुत अच्छा है, इसी से स्वाद आता है, कितना भी बोलो बच्चे रोते रहेंगे मुझे नहीं खाना है, नहीं खाना। अरे ठीक है, उसको क्या समझा के बैठना, क्या समझेगा, निकालो और खिलाओ, है ना। हाँ, वैसा ही जितना समझ में आया उतना समझो, अभ्यास करो। जो न समझे वो बाद में समझते जाएंगे। पहले वो नहीं समझा, वो कैसा, वो क्या है करके वैसे ही हैं, पूर्व जन्म है बोले, कहाँ है पूर्व जन्म, पुनर्जन्म है बोले, कहाँ है पुनर्जन्म। जातक कथा में पशु भी बोलते, कैसे बोलते। अब इसको साइंटिफिकली प्रूव करके बैठेंगे तो कहाँ समझ में आएगा,
नहीं तो बुद्ध ने जिस तरह प्रूव किया है, बुद्ध के रास्ते पे जाओ, बुद्ध ने जिस तरह ध्यान किया है उस तरह ध्यान करो, वो लेवल में पहुंचो, फिर अपने आप फिर समझ में आएगा, है ना। हाँ, ऐसा ही है। जब तक हम अमेरिका नहीं देखेंगे, अमेरिका नहीं है बोलना भी अंधविश्वास है ना। अमेरिका देखने वाले ही अमेरिका है, बाकी के लिए अमेरिका नहीं, ऐसा नहीं है। जो अमेरिका नहीं जा सकता और जिसने अमेरिका जाके बताया है उसमें विश्वास करके अमेरिका है, इस हिसाब से चलते हैं। हाँ, इसीलिए ये भी तथागत बुद्ध ने बताया है, इसलिए हम मानते हैं, इसलिए इसको विश्वास करते हैं, श्रद्धा रखते हैं। अभी कहाँ है, कैसा है, वहाँ ढूंढते रहने के लिए हम में वो ज्ञान कहाँ है, वो लेवल कहाँ है, वो लेवल में पहुँचो, दिख जाएगा, है ना। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।